मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 और 11 के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जनरल एंट्री। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपना कुछ ना कुछ लाभ जरूर कमाएंगे इस वीडियो को देख के। 9th और 11वीं के लिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में भी आता है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है व्यापार, पहली एंट्री। ये हमारी जनरल एंट्री की लाइन है। और पहला कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले वर्ष डालते हैं, क्या उनका सन चल रहा है, महीना, उसके बाद में तारीख लाइन में यहाँ पे डालते चल जाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। पहली एंट्री है व्यापार आरंभ किया। नियम है इसका जनरल लेखे में, नियम बनाने के लिए जो चीज व्यापार में आए डेबिट करेंगे, व्यापार से जाए क्रेडिट करेंगे। पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी। सभी खर्चे और हानि डेबिट करेंगे और सभी आय और लाभ क्रेडिट कर देंगे। पहला एंट्री है व्यापार आरंभ किया। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश व्यापार में आया है और वही पैसा पूंजी के रूप में बाहर गया है माल लेने के लिए। तो जो चीज़ व्यापार में आई डेबिट कर दी और जो गई उसे हमने क्रेडिट कर दी। इसकी जो नरेशन हो जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्ट करा। 2 तारीख का लेखा है। नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदेंगे तो माल जो व्यापार में आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और आने वाले माल को कहते हैं परचेज, क्रय। और उसके बदले में कैश जाएगा, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इनटू जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। 3 तारीख की एंट्री होती है सतीश से माल खरीदा। जब हम किसी से माल खरीदेंगे, जो चीज़ हमारे पास आई वो डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सतीश, बीइंग गुड्स परचेज। अगर नरेशन बड़ी बनाना चाहते हैं, बड़ी बन जाएगी, लेकिन इतनी से काम चल जाएगा। 7 तारीख की एंट्री है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर संपत्ति, जब की संपत्ति व्यापार में आएगी डेबिट करेंगे, उसके बदले में जो जाएगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज। अमाउंट 10,000 से डेबिट और 10 से क्रेडिट। 9 तारीख में मशीन खरीदी। मशीन खरीदी है, मशीन की संपत्ति है और जो संपत्ति व्यापार में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके बदले कैश आया उसे क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, बीइंग मशीन परचेज। अगली एंट्री है 11 तारीख की, गौतम को माल बेचा। गौतम को माल बेचा। गौतम पाने वाला है, पाने वाले को हम डेबिट करेंगे। उसके बदले में जब हम माल बेचेंगे, माल व्यापार जाएगा और जो चीज़ व्यापार जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी गौतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सॉरी सोल्ड। 12 तारीख की एंट्री है सतीश से माल वापस आया। जो हमने सतीश को माल वापस किया, सतीश से हमने माल खरीदा था, वो माल हमने सतीश को वापस कर दिया और पाने वाला हो गया सतीश। सतीश हमने डेबिट कर दिया, पाने वाले को डेबिट। और जो चीज़ हमारे से गई थी हम क्रेडिट करेंगे। सतीश से हमने माल खरीदा था यहाँ से 3 तारीख में, और यहाँ पे कुछ माल खराब निकलने के कारण उसे हमने वापस कर दिया, यानी कि माल चलेगा, परचेज हमने रिटर्न कर दिया, ये परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न। 1 तारीख में गौतम ने माल वापस किया। गौतम को हमने माल बेचा था, कुछ माल उसमें भी खराब निकल गया, इसलिए गौतम ने वो माल वापस कर दिया। जो सेल्स किया था हमने वो वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न हमने डेबिट करेंगे, देने वाला है गौतम, गौतम को हम क्रेडिट कर देंगे। 18 तारीख में सतीश से पैसे मिले, रुपया मिला, या सतीश ने भुगतान किया, बात एक ही है। सतीश को भुगतान किया, सतीश पाने वाला हो गया, पाने वाले को हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ हमसे गई है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी सतीश डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट पेड।
और अब शेष एंट्री ये है। अगली एंट्री है 20 तारीख की। रंजन से माल खरीदा। रंजन देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करेंगे और जो चीज व्यापार में आई उसे हम डेबिट करेंगे। एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रंजन बीइंग गुड्स परचेज। गौतम से भुगतान मिला। 22 तारीख की एंट्री है, गौतम से भुगतान मिला। कैश व्यापार में आया है, डेबिट कर देंगे। देने वाला गौतम है, देने वाले को क्रेडिट। जो चीज व्यापार में आए डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गौतम बीइंग कैश रिसीव्ड। अब जो व्यापार में काम कर रहे हैं उन खाने पीने के लिए कहाँ से मिलेगा, उसे भी क्या नाम व्यापार से ही निकालना पड़ेगा। तो आहरण किया, व्यापार के स्वामी ने व्यापार से आहरण किया। आहरण होता है व्यापार खर्चा और खर्चे सारे डेबिट। तो आहरण करते हैं ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। उसने निकाला पैसा, व्यापार से गया पैसा, जो चीज जाएगी हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट बीइंग ड्रॉइंग विदड्रॉन, व्यापार से निकाला। व्यापारिक खर्चे किए, व्यापारिक खर्चे किए, खर्चा है डेबिट करेंगे। व्यापारिक खर्चे हैं, खर्चे हैं उसे कहते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। खर्चा डेबिट कर दिया और जो व्यापार से गया उसे हम क्रेडिट कर देंगे। 29 तारीख की एंट्री है वेतन दिया। जो वेतन जाएगा व्यापार का खर्चा है और मैंने बताया था सारे खर्चे डेबिट और उसके बदले में जो चीज जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। बिजली व्यय चुकाए, बिजली व्यय कहते हैं, बिजली कहते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। खर्चा है डेबिट कर देंगे, लेकिन मैंने वर्ड थोड़ा भारी होने की वजह से लाइट लिख दिया। लाइट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लाइट या इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पेड। तो आप लोगों की जनरल एंट्री तैयार हो गई है, तो आप थोड़ा इनका अध्ययन कीजिए और मुझे मालूम है आपसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता आप लोगों को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे ही हम खाता बाई बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, जो आप लोगों के भविष्य में बहुत काम आएगी। तो मेरी वीडियो को देखकर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं अकाउंट बनाते हैं सतीश का। सतीश की 12 तारीख की एंट्री है, डेबिट हो रहा है सतीश में टू 12 तारीख में सतीश डेबिट टू परचेज रिटर्न दिए। तो सतीश डेबिट है, डेबिट परचेज रिटर्न दिए। और फिर 18 तारीख में डेबिट हो रहा है। 18 तारीख में लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में ही महीना यही है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 40,000 रुपये। और ये थे 500 रुपये। ये सॉरी इसके लिए गलत हो गए, ऑटोमेटिक 50,000 बैठी है, तो इधर भी हम 50,000 कर देंगे यहाँ पे। और जो अंतर बैठेगा 31 तारीख में वो लिखेंगे टू बैलेंस शीट। 50,000 में से 40,500, 9,500 का अंतर आया हमारा। ये 9,500 इस साइड में ले जा लिख देंगे फरवरी के 1 तारीख बाय बैलेंस शीट, सॉरी। उसके बाद में बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट भाई। 2021, 2021 जनवरी। 7 तारीख में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, सीधी बात है डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन फर्नीचर नहीं लिखेंगे कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। और कोई लेखा इसका
नहीं है, इसलिए इसका टोटल कर देंगे 10,000। जब दोनों तरफ का बराबर टोटल हो जाएगा तब खाते हमारे बंद होते हैं। महीने की आखिरी तारीख में लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 10,000। ये 10,000 रुपये टोटल से फिर लिखो और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ब्रोक डाउन अगले महीने की पहली तारीख में, और फर्नीचर का अकाउंट बन गया। फर्नीचर के बाद में बनता है आपका मशीन अकाउंट भाई। 2021 जनवरी 2021 जनवरी। देखिए सर, मशीन डेबिट हो रही है, सीधी बात है, डेबिट साइड में हमें लिखना है, लेकिन मशीन नहीं लिखेंगे, ये वाला 9 तारीख में टू क्या लिखेंगे कैश अकाउंट में। पैसे हैं 5,600, टोटल कर देंगे इसका 5,600 और यहाँ भी 5,600। महीने की आखिरी तारीख में खाते बंद करेंगे बाय बैलेंस सी डी 5,600, और ये बैलेंस इसका वापस 5,600 टू बैलेंस बी डी फरवरी की पहली तारीख में। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद अकाउंट बनाते हैं गौतम का। 2021 दोनों तरफ डाल देंगे जनवरी, देखते हैं इसमें गौतम नहीं है ना, इसमें गौतम है ना, यहाँ पे गौतम। ये 11 तारीख, 11 तारीख में है गौतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गौतम डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम 11 तारीख लिखेंगे, यहाँ टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपये। और इसके बाद में देखते हैं गौतम की का और लेखा है या नहीं। सतीश गौतम का है 15 तारीख में, गौतम क्रेडिट हो रहा है 15 तारीख में, यहाँ 15 तारीख डाल देंगे यही, और ये लिखेंगे बाय गौतम का नहीं आएगा सेल्स रिटर्न। क्या लिखते हैं सेल्स रिटर्न, ये है 400 रुपये। उसके बाद में देखते हैं बैक साइड में कुछ गौतम है क्या कहीं। ये रहा है 22 तारीख में गौतम क्रेडिट हो रहा है फिर 22 तारीख में भाई। तो यहाँ पे गौतम ना लिखे हम कैश अकाउंट लिखेंगे 25,000 बाय कैश अकाउंट 25,000। तो जो दोनों टोटल बड़ा हो उसे दोनों तरफ लिखते हैं हम। 30,000 ज़्यादा है, 30,000 हम दोनों तरफ लिख देंगे, और महीने की आखिरी तारीख में बाय बैलेंस सी डी 30,000 में 25 5,000 में 4,600 रुपये का अंतर आया, और 4,600 इसके वापस करते हैं हम फरवरी की 1 तारीख को। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बी। ये आप लोगों के अकाउंट 7 अकाउंट बन के तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ठीक है जी, और आगे चलते हैं कौन सा अकाउंट बनाएंगे। अब बनाते हैं परचेज रिटर्न। इधर भी 2021
2021 जनवरी परचेज रिटर्न में देखिए आप, परचेज रिटर्न की एंट्री 12 तारीख में है। सतीश डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे सतीश 12 तारीख में बाय सतीश। और पैसा है केवल 500 रुपये मात्र, टोटल कर दो 500, कोई और लेगा नहीं है 500। और यहाँ लिखे 31 तारीख में टू बैलेंस सी 500 रुपये। और यही पैसे वापस कर दो इसके जिसके थे, बाय बैलेंस बीडी फरवरी की अगले महीने की पहली तारीख। उसके बाद बनाते हैं हम सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स बनाने के लिए देखो 15 तारीख की केवल एक ही एंट्री है जो वापसी माल आया है, सेल्स रिटर्न एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौतम। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है हमारे यहाँ से, तो डेबिट साइड में लिखेंगे गौतम 2021 जनवरी 15 तारीख में लिखें टू गौतम। और पैसे हैं केवल 400 रुपये। इसके साथ में टोटल करेंगे यहाँ भी 400 और 2021 तारीख डाल देंगे और जनवरी की आखिरी तारीख 31 बाय बैलेंस सीडी 400 रुपये। ये वापस करते हैं हम यहाँ से टू बैलेंस बीडी पहले अगले महीने की पहली तारीख में। चलिए जनाब आगे कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब है रंजन, रंजन की केवल एक एंट्री है, दो हजार इक्कीस जनवरी। इस एंट्री में रंजन क्रेडिट हो रहा है, सीधी बात है क्रेडिट साइड में लिखे हम परचेज 20 तारीख में बाय परचेज। और एंड पैसे हैं 20,000 और कोई एंट्री की नहीं है। 20,000 सेव कर दिया हमने 20,000। और महीने की 31 तारीख में लास्ट तारीख में टू बैलेंस शीट 20,000। जिसके पैसे वापस दे दो 20,000 यहाँ पर रहते हैं टोटल नीचे जी बाय बैलेंस बीडी और अगले महीने की पहली तारीख यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ड्रॉइंग अकाउंट से। ड्रॉइंग अकाउंट से 2021 जनवरी 2021 जनवरी एंट्री है भाई 26 तारीख में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट 26 तारीख टू कैश अकाउंट 4,000। और कोई एंट्री नहीं है, टोटल करते हैं 4,000 और यहाँ भी हम 4,000 31 तारीख महीने लास्ट बाय बैलेंस सीडी 4,000। पैसे इसके वापस दे दो, क्योंकि जब पत्ता बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें पैसे बैलेंस दिखाना ही पड़ता है।
बैलेंस बीडी लिखेंगे और अगले महीने की पहली तारीख। इसके बाद चलता है ट्रेड एक्सपेंसेस। दो हजार इक्कीस, इधर भी 2021 जनवरी, इधर भी और जनवरी। ट्रेड एक्सपेंसिव डेबिट हो रहा है, सीधी बात है डेबिट साइड में लिखना है हमें, लेकिन ट्रेड एक्सपेंसिव नहीं कल के कैश अकाउंट 26 तारीख में ही टू कैश अकाउंट। पैसे हैं 300 रुपये मात्र, टोटल कर देंगे 300 रुपये, 300 रुपये और महीने की आखिरी तारीख में बाय बैलेंस 300। चलिए कंप्लीट हो चुका है और अब बचते हैं हमारी तीन दो अकाउंट होते हैं। सैलरी 2021 जनवरी, 2021 जनवरी। सैलरी डेबिट हो रही है, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट 29 तारीख में टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी जो खाता बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। सैलरी गई कितनी हमारी 1000 रुपये, और बस कोई और लेखा नहीं है, इसलिए हम इसका टोटल करते हैं 1000 और यहाँ भी 1000। महीने की आखिरी तारीख में बाय बैलेंस सी डी 1000। ये पैसे इसके वापस करते हैं जिसके थे बैलेंस लाए हम टू बैलेंस बी डी अगले महीने पहली तारीख में 1000। अब बनता है लाइट एक्सपेंसेस। 2021 2021 जनवरी। लाइट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, सीधी बात डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैश अकाउंट, उसका विपरीत नाम लिखते हैं। क्या तारीख है भैया? 30 तारीख में टू कैश अकाउंट मात्र 300 रुपये, टोटल करते हैं इधर भी 300, इधर भी 300 और 31 तारीख में लिखते हैं बाई बैलेंस सी डी 300 रुपये। 300 रुपये इसको वापस देते हैं जी भाई, और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बी डी अगले महीने की पहली तारीख में। तो जो मैंने क्वेश्चन किया है करने में बहुत टाइम लग गया, तो आप लोग इसे ज़रा गौर से एक बार ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। जो आप पे काम ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और मैं उसे हल करके आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। और अंत में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, जो मैंने प्रश्न नंबर 4 किया था उस उसकी खाता बाई बनाते हैं। दोस्तों लाइन मैंने पहले खींची हुई है, देखिए 2 पेज तैयार कर दिए, और उसके लिए ही आप लोगों को खाता बाई तैयार करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, खाता बही को कहते हैं हम लेजर, और इसमें 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 और ये 4। पहला डेट, पर्टिकुलर, जे एफ, अमाउंट, और ये 4 कॉलम डेबिट हो जाएंगे, मैंने लिख रखा है ऊपर। उसके बाद में 1 2 3 4 4 कॉलम क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे सेम ये है ऐसे ही सेम ये है। इसमें
हम जनरल एंट्री की लेजर बनाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के लेन देन है वे सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और देखिए इसके लेजर बनाने के लिए क्या नियम होता है कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने पहला अकाउंट कैश अकाउंट बनाना है, तो उसमें जो चीज़ डेबिट होगी तो डेबिट साइड में वो ना लिख के उसके दो कॉलम में दो चीज़ होती है, दूसरा वाला हमें लिखना होता है। डेबिट में क्रेडिट लिखना आते हैं और क्रेडिट में डेबिट वाला लिखते हैं। देखिए पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट नहीं लिखना, दूसरा बच गया कैपिटल, तो मैं यहाँ से कैश अकाउंट से हमें ये मिल जाएगा कैश अगर डेबिट हो रहा है तो हमें सीधी बात है डेबिट साइड में ही लिखना है, लेकिन कैश नहीं, शेष बच गया ये कैपिटल, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। हमने पहली तारीख डाली और टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए की अमाउंट इसमें लिख दी। दूसरा देखो 2 तारीख में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, मगर लिखना क्या है, दूसरा है परचेज में लिखना है परचेज। 2 तारीख मैंने परचेज लिखा और यहाँ पे अमाउंट इसकी लिख दी 20,000 रुपये। 3 तारीख में कोई कैश अकाउंट नहीं है। 7 तारीख में 7 तारीख में एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 7 तारीख हमने लिखी और बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंट लिख दी 10,000 रुपये। उसके बाद 9 तारीख में एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश फिर क्रेडिट हो रहा है तो हमने सीधी वाला क्रेडिट साइड में लिखना है 9 तारीख में बाय मशीन अकाउंट 5,600 रुपये। उसके बाद इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश नहीं है, यहाँ कैश नहीं है। देखो 18 तारीख में फिर कैश की एंट्री हुई है सतीश डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है। 18 तारीख में हमने यहाँ पे लिख दिया बाय सतीश 40,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद बनाते हैं हम आते हैं 20 जनवरी को। 20 जनवरी में कोई कैश नहीं है इसलिए छोड़ देंगे इसे। फिर आते हैं 22 तारीख में, जी 22 में कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे गौतम। 22 तारीख में मैंने लिखा गौतम 25,000 रुपये। ऐसे ही 26 तारीख में ड्राइंग डेबिट हो रहा है तो सीधी बात है हम डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है जी, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है विपरीत उसका ड्राइंग 4,000 रुपये। उसके बाद में 26 तारीख में ही ट्रेड एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम ट्रेड एक्सपेंसिस कितने 300 रुपये। 29 तारीख में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश फिर क्रेडिट हो रहा है। 29 तारीख में लिखा हमने बाय सैलरी 1,000 रुपये। और 30 तारीख में लाइट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में हमने लिखा लाइट एक्सपेंसिस 300 रुपये। इसका हमने टोटल कर दिया 1,25,000 रुपये और इसका भी हमने यहाँ तक का टोटल करके इसमें घटा दिया 43,800 रुपये। ये हमारा बैलेंस है, इतना अंतर इसमें आया है। ये इस साइड का अंतर है, हमने इसे अगले महीने की पहली तारीख में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। दो हजार इक्कीस जनवरी 2021 जनवरी। देखिए 1 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं, सीधी बात है हमें क्रेडिट साइड में लिखना है 1 तारीख में जी बाय दूसरा क्या बैठेगा कैश अकाउंट 1 लाख रुपये। वंस टोटल करेंगे इसका 1 लाख और इसकी सीध में टोटल करेंगे इधर साइड में भी 1 लाख रुपए का। और महीने की जो आखिरी तारीख है उसमें लिखते हैं टू बैलेंस CD 1 लाख रुपए। और ये बैलेंस इस साइड का है टोटल नीचे फरवरी अगले महीने की पहली तारीख बाय बैलेंस BD। बैलेंस शीट का मतलब क्रेडिट डाउन और BD का मतलब ब्रोड डाउन 1 लाख रुपए। उसके बाद में अगला जो अकाउंट बनता है परचेज अकाउंट।
2021 जनवरी, 2021 जनवरी, हमने दोनों तरफ का 2021 सन डाल दिया है। और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट हमने एक बार में लिख दिए। ये हमेशा ऐसे ही, अगर आप लोगों को लाइन खींच के बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, एंट्री परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हो रहा है 3 तारीख में, तो यहाँ पे 3 तारीख डाल लेंगे और 2 लिखेंगे, और परचेज की वजह क्या लिखेंगे, 27, 50,000 रुपये। उसके बाद में ये परचेज 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 कोई एंट्री अभी तक नहीं है। ये हो रहा परचेज 20 तारीख में, 20 तारीख में फिर परचेज की एंट्री आती है, रंजन से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रंजन, तो परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रंजन। और ये है 20,000। लिखने में समस्या सी हो रही है। और कोई एंट्री जन इसमें नहीं है, टोटल कर देंगे आमने सामने बिल्कुल। ये 70,000 बैठ गया, यहाँ भी हम 70,000 रुपये लिख दें। और महीने की जो भी तारीख है 31 लिखते हैं बाय बैलेंस शीट। टोटल से ऊपर जो भी आएगा, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, बैलेंस शीट लिखेंगे। और टोटल के नीचे चाहे इस साइड में हो चाहे नीचे साइड में हो, बैलेंस बीडी लिखेंगे। चलिए सर, बना अगली वीडियो बनाते हैं कब का, सेल्स का। दो हजार इक्कीस जनवरी, 2021 जनवरी। इसमें अब देखते हैं सेल्स की एंट्री, सेल्स क्या है। देखो यहाँ पे कैश है, कैश 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 कैश, सेल्स 11 तारीख में है सेल्स 30,000 रुपये की, तो इधर 11 तारीख लिखे हैं, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट यहाँ क्रेडिट है, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखे हैं बाय गौतम। तीस हजार और देखते हैं, और कोई सेल्स की लेखा नहीं है, और टोटल कर देंगे यहाँ पे 30,000। और यहाँ पे महीने के आगे 31 टू 30,000। ये वास्ते वापस कर देंगे यहाँ पे, टोटल से लिखे 30,000 भाई, और यहाँ लिखे बाय बैलेंस पीडी फरवरी की 1 तारीख। मैंने यहाँ पे अकाउंट लिखे हैं जो नोट बनाने हैं। अब एंट्री है 27 का अकाउंट बनाएंगे हम, 27। गिरी गया, दिख रहा ठीक है हो? बस तो ये देखना था मैं। 2001 चल रही है,
ये है 3 तारीख की एंट्री, 27 क्रेडिट हो रहा है, तो सीधी बात है क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3 तारीख में। और यहाँ लिखे हैं बाय, दूसरा है परचेज, क्या लिखे हैं परचेज, और पैसे हैं इसके 50,000। एक परचेज ये रही 20 तारीख में, महीना ये है। परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे रंजन, बाय रंजन, पैसे हैं 20,000 रुपये। और कोई एंट्री इस परचेज की नहीं है, तो ये 70,000 बैठ जाएंगे। बंद बंद कर दो।